किसी बाहरी ताकत से नहीं बल्कि कागज पर लिखी एक परिभाषा से है। यहीं पर ट्विस्ट आता है। बिल्कुल, और यहीं से सारा विवाद शुरू होता है। सुप्रीम कोर्ट ने एक नई परिभाषा को मंजूरी दी है। इसके मुताबिक अब से उसी टीले को पहाड़ माना जाएगा जो अपने आसपास की जमीन से कम 100 मीटर ऊंचा हो। 100 मीटर? हाँ, और अगर ऐसे 2 या ज्यादा पहाड़ 500 मीटर के दायरे में हो तो उसे पर्वत श्रृंखला कहा जाएगा। सुनने में तो ये बड़ा सीधा-साधा लगता है, एक नियम सबके लिए, तो इसमें दिक्कत क्या है? दिक्कत इसकी बारीकी में है। पर्यावरणविदों का कहना है कि ये परिभाषा बहुत संकीर्ण है, बहुत नैरो है। अरावली सिर्फ ऊंचे-ऊंचे पहाड़ों का नाम नहीं है, ये छोटी-छोटी पहाड़ियों, टीलों और चट्टानी जमीन का एक पूरा नेटवर्क है। और इस 100 मीटर के नियम की वजह से इसका एक बहुत बड़ा हिस्सा आधिकारिक तौर पर अरावली ही नहीं कहलाएगा। बिल्कुल। एक मिनट, अगर वो हिस्सा कानूनी तौर पर अरावली नहीं रहेगा तो इसका मतलब क्या हुआ? कुछ विशेषज्ञ तो मतलब डरावने आंकड़े दे रहे हैं। हाँ, और यही सबसे बड़ी चिंता है। कुछ अनुमान है कि पारंपरिक अरावली भूमि का लगभग 80 से 90% हिस्सा 80 से 90%? हाँ, इतना बड़ा हिस्सा अपना कानूनी संरक्षण खो सकता है। और जब किसी जमीन से ये संरक्षित टैग हट जाता है तो वहां खनन, रियल एस्टेट, दूसरे कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स, इन सब के लिए मंजूरी लेना बेहद आसान हो जाता है। आलोचक इसे एक पर्वत श्रृंखला को कानूनी तौर पर मिटाने की कोशिश कर रहे हैं। 80 से 90%? ये आंकड़ा तो चौंकाने वाला है। हाँ। अगर ये सच है तो